नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जी हाँ, मुद्दा काफ़ी बड़ा है और देशव्यापी मुद्दा है। मुद्दा यह है कि किसी को भी डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाता है, उससे लाखों करोड़ों रुपए वसूल लिए जाते हैं उन फर्जी अधिकारियों द्वारा जो अधिकारी होते ही नहीं। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट होता क्यों और व्यक्ति क्यों हो जाता है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम उनसे जानेंगे कि आखिर डिजिटल अरेस्ट इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। भाई जी, हम देख रहे हैं लगातार डिजिटल अरेस्टिंग बढ़ रहा है और हाल ही में कुछ ही दिनों में 60-65 मामले ऐसे आए जिसमें लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया गया और उन्होंने अनजाने में ही सही या डर कर लाखों करोड़ों रुपए उन लोगों को दे दिए जिनका कोई औचित्य नहीं था। क्या सोचते हैं आप इस पूरे विषय पर? बहुत ही गंभीर मामला है और ये लोगों की लापरवाही के कारण हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं आने वाले समय में और होगी, नए स्वरूप में भी आएगी जी। एआई का टेक्निकल इस्तेमाल अपराधी बहुत जल्दी करने लगे हैं जी। और आम आदमी इससे दूर है। उसका कारण ये है कि आम आदमी एक तो सजग नहीं है, वो अपने दिनचर्या में, वो अपने स्वार्थ में, वो अपनी जो है मस्ती में इतना मस्त है कि उसको दुनियादारी की कोई परवाह ही नहीं है। दुनियादारी की परवाह नहीं करना वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन खुद की परवाह करने की भी चिंता नहीं रहती कई बार। ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला मामला है ना, ये बहुत अलग ढंग से इसको देखना पड़ेगा। ये सामाजिक दोष के रूप में देखना पड़ेगा। मुझे बड़ा दुख होता है कई बार, हम चूँकि पत्रकारिता में हैं तो हमको भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ता है, लेकिन लोग अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ किस वेशभूषा में सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं, अपने बंगले के डेकोरेशन के, अपने ड्राइंग रूम के, अपने किचन के, अपनी बालकनी के, अपने गार्डन के फ़ोटो इस तरह से दिखाते हैं जैसे कोई वही करोड़पति अरबपति है, बाकी सब तो है ही नहीं। नई गाड़ी खरीद के लाएंगे तो उसका भी प्रोपोगंडा करेंगे। अरे भाई, आप गाड़ी खरीद के लाए, आप चलाओ, हमको देख के क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया की जो नकली दुनिया है, आभासी दुनिया नहीं, नकली दुनिया, ये नकली दुनिया में जो है लोग लाइक कर देते हैं। महिलाओं और लड़कियों के कोई भी फ़ोटो उस पर लाइक आपको 50 गुना ज़्यादा मिलेंगे, भले वो गाना गा रही हो या बैठी हो, खा रही हो। मतलब बेडरूम तक के फ़ोटो लोग डालने लग गए। हद हो गई। सोशल मीडिया का दुरुपयोग पब्लिक कर रही है। अब ये डिजिटल अरेस्ट वाले मामले में मैं इतनी बात इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसकी भूमिका बता रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि डिजिटल अरेस्ट करने वालों को कैसे पता कि आपके पास या मेरे पास करोड़ों रुपए, लाखों रुपए हैं नहीं है। आप उसका प्रदर्शन सोशल मीडिया पे करते हैं जी। दूसरा, आपके पास यदि कोई अनजान नंबर से टेलीफोन आता है तो आपको उससे बात करने की क्या ज़रूरत है? यदि आपने किसी से बात करी और आपको 1-2 लाइन में समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो फ़ोन काट देना चाहिए। दूसरा, वीडियो कॉल डिजिटल अरेस्ट में आता है, लोग वो उठा लेते हैं। यार, कितनी बड़ी मजाक है कि अनजान व्यक्ति आपको वीडियो कॉल कैसे कर सकता है। तो राज, ये नहीं माना जाए कि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं वैसे वैसे नुकसान बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे पहले एसएमएस के जरिए लोग ब्लैकमेल कर देते थे, झूठा नंबर दे देते थे, फिर कई मरतबा बैंक के नाम पर लोगों ने ब्लैकमेलिंग किया और वसूली कर ली। अब डिजिटल अरेस्ट सामने से किया जा रहा है। जैसे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो ये कि जो लोग अपना प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर करते हैं तो वो जो अपराधी होते हैं वो इनका बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर उनको चुनते हैं। नहीं, वो क्या होता है कि जैसे स्विमिंग पूल के बेशर्मी भरे फ़ोटो डाले जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो पता लगा लेते हैं कि इस महिला के पास, इस पुरुष के पास, इस लड़के के पास, इस बच्चे के पास, इस युवा के पास कितने पैसे होंगे, वह उनकी दुनिया देख के। हाल ही में अभी इंदौर का एक जो घटनाक्रम हुआ है, एक शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई महिला कारोबारी का जो केस है, उसमें एक और नई बात सामने आई। डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने वाली महिला ने पुलिस को ये बयान दिया कि न तो मैं अखबार पढ़ती हूँ और न मैं टीवी देखती हूँ। अब हम तो पत्रकारिता की दुनिया के आदमी भैया, हम तो सभी से कहेंगे, दर्शकों से, कि आप अखबार पढ़ा करो, और नहीं तो कम से कम सोशल मीडिया पे के जरिए ही, सोशल मीडिया पे भी खबरें होती है। हमारे स्वतंत्रसमय.com पे आप डिजिटल अरेस्ट की सारी खबरें पढ़ सकते हैं। हम साइबर फ्रॉड से बचाने के 50 वीडियो बनाते हैं, खबरें डालते हैं। तो आपके पास जब जितना समय मिले लोगों को
जागरूक रहना चाहिए, अखबार या टीवी चैनल या वेबसाइट का उपयोग करना चाहिए कि हमारे लायक जो इसमें खबर है उसको हम जरूर पढ़ें। आप सोचिए कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक महिला, और वो भी शेयर बाजार की कारोबारी महिला। आश्चर्य इस बात पे होता है कि पहली बार ही जब वीडियो कॉल आया था और उन्होंने धमकी दी थी, तो उनको अपने स्टाफ के लोगों को बताना चाहिए था, अपने परिजनों को बताना चाहिए था कि भाई ये घटनाक्रम हुआ है, तो क्या ये ऐसा होता है क्या? अपना तो कोई काम नहीं है, अपन क्यों चिंता वाले, फ़ोन काट दो, उसको नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। मेरे कई ऐसे परिचित हैं जो ये कहते हैं कि हम अननोन नंबर उठाते ही नहीं है। यदि हमारे पास सेफ नहीं है नंबर, हमने यदि किसी का नंबर लिख रखा है नाम सहित, तो ये हम उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे, बोले, है ना। अब बात ये है कि कई लोग तो आधी रात को भी जो है कॉल करते हैं, तो लोग उठाते ही नहीं है, लोग स्विच ऑफ कर देते हैं मोबाइल। बिल्कुल सही बात है भाई, कि अब हमारा ऐसा कोई काम ही नहीं कि हमको रात को कोई फ़ोन आएगा, और आएगा तो हमारे भैया के पास आ सकता है, बच्चे के पास आ सकता है, और हम कोई इमरजेंसी कॉल होगा तो कहीं पर भी कनेक्ट कर लेगा आदमी। बात ये है कि लोग जो है ना जागरूक होना नहीं चाहते हैं। तो राज जी, आपको ये नहीं लगता है साइबर क्राइम को लेकर कितनी सारा प्रचार प्रसार केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार, और हम समझते हैं इंदौर में भी जो साइबर सेल है वो लगातार प्रचार प्रसार करता है, कहता है कि आप अवेयर रहें, तो ये जागरूकता आएगी कैसे? जैसे अभी तो आपने कहा अखबार पढ़े। ये पुलिस कुछ नहीं कर सकती, सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो बता सकती है सर। जागरूक तो आपको होना पड़ेगा ना। अब आप इसी से जुड़ा हुआ, आप तो ये बात कर रहे हो, हम ये बहुत जो बात कर रहे हैं हम डिजिटल अरेस्ट वाली, अरे अस्मिताएं लूट गई, इज्जत लुटा ली, तब भी लड़कियों को और महिलाओं को समझ में नहीं आता है कि हम किससे फ्रेंडशिप करें, कहाँ नहीं करें, किससे बात करें, किससे नहीं करें, कौन क्या है, किसके साथ कहाँ आना जाना चाहिए। पेरेंट्स लापरवाह हैं, अपने बच्चों को पेरेंट्स युवाओं के साथ भेजते हैं, पार्टियां मनाने भेजते हैं, वो आधी रात को आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स की लापरवाही। और वही आप देखिए कई युवा लड़के लड़कियां डिजिटल अरेस्ट हुए, कारण क्योंकि वो महंगी गाड़ियाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो महंगी घड़ी का प्रचार उस पर ऐसे दिखाते हैं, देखिए मैंने पहनी, बॉस को बधाई नई घड़ी की, बॉस को बधाई नया कुत्ता पालने की, ये कुत्ता जो है 5 लाख का है ना। लोग ऐसी बात नहीं करते। तो क्या ये माना जाए कि सोशल मीडिया जो है वो धीरे धीरे नासूर बनते जा रहा है युवाओं के लिए भी? सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सोशल मीडिया अच्छा है, आप उसका उपयोग कितना अच्छा करोगे, कितने अच्छे तरीके से। सोशल मीडिया पे सीखने को, पढ़ने को, समझने को बहुत कुछ है, अखबार में भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, चैनल में भी देखने के लिए बहुत कुछ है, बशर्ते कि आपको चयन करना है कि आपको देखना क्या है। लोग जो दिखा रहे हैं वो देखना है नहीं देखना है, ये तो हमारा फैसला होगा ना, लेकिन हम गलत फैसला करते हैं। बहुत सीधी सी बात है, ये जो डिजिटल अरेस्ट वाला मामला है ये समाज के हर हिस्से में काम कर रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये डिजिटल अरेस्ट वाली बात को आप खाली पैसे से मत जोड़िए। जी, मैं यही पूछने वाला था। चरित्र से लेके आपके खान पान से लेके संस्कृति से लेके खास तौर से पहनावे तक, सब पे आप इसको ले जाइए ना। आप देखिए ना कि लोग जागरूक होना नहीं चाहते हैं, लोग अपनी मर्जी में रहना चाहते हैं। क्या कारण है कि इंदौर शहर में खुलाम सड़कों पर लड़कियां और महिलाएं सिगरेट पीती हुई दिखती है, शराब अब पार्टियों की पहचान बन गई है। यदि ऐसा लगता है अब तो कोई किसी की शादी का इनविटेशन कार्ड आता है और यदि उसमें कॉकटेल पार्टी उन्हें नहीं लिखा है तो ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ही पुराना बैकवर्ड आदमी है, इसी लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। मतलब अब तो कॉकटेल हो गया है हर समाज का। पहले कुछ ही 2-4 समाज बदनाम थे, अब तो ये कि लेडीज संगीत में यदि कॉकटेल नहीं होगी तो शादी नहीं होगी भाई, तलाक हो जाएगा। तो ये सब सोशल मीडिया ने दिया ना राज जी, ये सब सोशल मीडिया ने दिया। तो फिर अब मेरा प्रश्न कहीं ना कहीं सही साबित होता है ना कि सोशल मीडिया से लोग बुराइयां उठा ली। अच्छा, ये तो आपके ऊपर है ना कि आप यदि बुराई उठाओगे तो बुराई सीखोगे, आप अच्छे ही सीखोगे तो अच्छे। लोग क्या कहते हैं, अरे उनका लड़का भी तो शराब पीता, अपने लड़के ने शराब पी ली तो क्या हो गया जी। अरे उनके यहाँ शादी हुई थी तो कॉकटेल पार्टी हुई थी। आजकल बच्चे युवा अपनी शादी के समय माता पिता से डिमांड ही 2 बातों की करते हैं, एक तो कॉकटेल पार्टी और एक आफ्टर पार्टी जो रात भर चलती है।
जिसमें शराब, मेंड्रेक्स, नशा, सिगरेट सब कुछ होता है। तो बात यह है कि आपको तय करना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। राय जी, एक चीज़ और यहाँ पर सामने आती है, वो ये है कि आज भी हमारी हिंदुस्तान की पुलिस की बात करूंगा मैं, पूरे सिर्फ इंदौर की बात नहीं करूंगा, आज भी हमारी पुलिस इतनी हाईटेक नहीं हो पाई है जितने हाईटेक डिजिटल अरेस्ट करने वाले लोग हैं। क्या वजह है? बड़े ऐसी वजह है इसकी कि जो पुराने सीनियर अधिकारी हो चुके हैं वो अब हाईटेक नहीं हो सकते जी, है ना। वैसे उनको सीखना चाहिए, नए टेक्नोलॉजी और नए समय के साथ हर चीज़ सीखना पड़ती है। पहले हम बस से यात्रा करते थे, फिर ट्रेन से करने लग गए, अब प्लेन में करने लग गए, चार्टर प्लेन में यात्रा करने लगे। तो सबके अलग अलग नियम हैं, कायदे हैं, बैठने के भी, आने जाने के भी, सबके। तो सीखना तो चाहिए। लेकिन नई पुलिस भर्तियाँ होना बंद हो गई। जो नई पुलिस भर्तियाँ होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि देश भर में ही, मध्य प्रदेश में भी, इंदौर में भी नए जो पुलिस अधिकारी आते हैं उनको ये साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए काम पे लगाना चाहिए। क्योंकि युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया की जानकारी बहुत होती है, नई टेक्नोलॉजी। राइट। और मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को एक बहुत अच्छा सुझाव हम इस कार्यक्रम के जरिए दे सकते हैं कि आईटी क्षेत्र के जिन युवाओं को कहीं काम नहीं मिल पा रहा है, तो हर पुलिस थाने में कम से कम एक आईटी के छात्र को संविदा नियुक्ति पर रखा जा सकता है, ताकि ये साइबर फ्रॉड वाले जो केसेस हैं उनसे निपटा जा सके। क्योंकि ये इस तरह के केसेस सॉल्व ही नहीं हो पाते। कई सारे केस आते हैं और जब व्यक्ति वहां पहुंचता है साइबर सेल में या साइबर की शिकायत करने, तो उससे कहा जाता है आपने खुद ने गलती की है, हम क्या करें। उसका जब इन्वेस्टिगेशन चलता है तो महीनों सालों लग जाते हैं, व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता। कुल मिलाकर इसके अंदर रिजल्ट जीरो आता है। बिल्कुल सही बात है ना। क्योंकि कारण ये है कि जो युवा डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं वो सब आईटी के पढ़े लिखे हैं। आपको कहीं ना कहीं जानकारी मिलेगी जो अपराधी हैं वो बहुत हाईटेक होते हैं, और मोबाइल हैक करने से लेके, पासवर्ड हैक करने से लेके, सारी चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं सारी, इनमें बैंकों में घोटाले हो रहे हैं इसी के कारण। पासवर्ड ओटीपी किसी को भी दे देते हैं लोग, कन्फ्यूजन में देते हैं, गलत लोग देते हैं। बुजुर्ग कई बार जो है वो डर के मारे ओटीपी बता देते हैं, पूछते नहीं है, कंफर्म नहीं करते हैं। और मेरा ये कहना है कि आपको यदि साइबर फ्रॉड से बचना है, टोटल साइबर फ्रॉड से, तो आपको तय करना पड़ेगा कि बैंक मेरा इस बैंक में अकाउंट है, मेरे पास इसी व्यक्ति का फ़ोन आएगा तो मैं इससे बात करूँगा, बाकी वाले किसी अधिकारी। हमारे पास 50 लोगों के फ़ोन आते हैं, आपको लोन चाहिए, आपका 10 लाख का लोन मंजूर हो गया। अरे भैया हमने मांगा ही नहीं तो मंजूर कैसे हो गया? आपको फ़ोन काट देना चाहिए बिल्कुल, और नंबर को ब्लॉक लिस्ट में डाल देना चाहिए। क्योंकि दिन भर इस तरह के फ़ोन आते हैं। और उसके बाद एजुकेशन के एडमिशन के लिए फ्रॉड फ़ोन आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको अपने बच्चे का यदि कहीं किसी स्कूल में एडमिशन नहीं कराना है और आपसे रिलेटेड फ़ोन नहीं है, तो आप फ़ोन बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। सबसे बढ़िया सिस्टम ये होता है कि फ़ोन ब्लॉक कर देना चाहिए। जितने अनावश्यक कॉल्स आते हैं वो सारे ब्लॉक कर देना चाहिए। है जी, सिर्फ अनावश्यक कॉल्स लॉक करने से ही क्या ये समस्या का निदान हो जाएगा? हर व्यक्ति, जैसे आप अभी, मैं समझता हूँ कि देश की आबादी में से 80% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा, उसमें ज़्यादातर लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन चलाना ही नहीं आता। तो क्या इसकी भी शिक्षा दी जाना चाहिए कि एंड्रॉयड फ़ोन चलाना है आपको तो किस तरह की चीज़ों को आपको देखना है, और किस, जैसे अभी आपने बताया कि वो बात ऐसी हुई कि आपको कार चलाना आती नहीं और आप कार के स्टीयरिंग बैठ गए तो एक्सीडेंट होना तय है। यदि एंड्रॉयड फ़ोन लोगों को चलाना नहीं आता है, घर में हमारे बुजुर्ग हैं, यदि मान लो 80-90 साल के हैं, तो उनको एंड्रॉयड फ़ोन देने भी चाहिए कि कब कौन सा स्विच दब जाएगा। टच स्क्रीन वाले मोबाइल होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ क्या हो जाता। हालांकि ऐसा नहीं है, समझदारों से भी गलतियाँ हो जाती है। पर बात ये है कि टोटल इस साइबर फ्रॉड के लिए अब हर सामाजिक स्तर पर कई पुलिस अधिकारी हैं। इंदौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनका नाम का जिक्र करना होगा, जिन्होंने सैकड़ों हजारों कार्यशालाएं ली हुए हैं। डॉक्टर वरुण कपूर सीनियर IPS हैं, DG हो चुके हैं। वो लगातार समझा रहे हैं, पर उनका भी ये कहना रहता है, उनसे बातचीत होती है कि लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। लोग अपनी आज़ादी, इस समय जो देश के हालात पूरे बिगड़ रहे हैं ना, उसमें लोगों की जो गलती है वो है आज़ादी की लूट शब्द से अर्थ ये है यहाँ पर कि आज़ादी को गलत तरीके से पूरी ताकत के साथ युवा मना रहे हैं।
राज जी, एक चीज़ और देखी हमने इस तरह के प्रकरणों में, ज़्यादातर जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं जो इस चीज़ का शिकार हुए हैं। डिजिटल अरेस्ट का जो शिकार होने वाले जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं। और जब पढ़े लिखे हैं आप, उसके बावजूद भी यदि आपसे इस तरह की गलती होती है तो उससे क्या माना जाए? फिर आपकी पढ़ाई लिखाई किस काम की? वो बात सही है आपकी। कई बार व्यक्ति लालच में, स्वार्थ में और ओवर कॉन्फिडेंस में, घमंड जो है लोगों का होता है, ईगो टकराता है, उसके कारण भी आदमी इस तरह की गलती कर लेता है, फंस जाता है फिर उसमें। मेरा अंतिम सवाल आपसे, खासतौर पर ईडी, लोकायुक्त और इस तरह की संस्थाओं के नाम लिए जा रहे हैं जिनका अभी काफी जोर है देश में पूरा, कि ईडी एक बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपसे बहुत जानना चाहता बहुत हूं, बड़ा। इसको इन डिपार्टमेंट्स को क्या चाहिए? ये डिपार्टमेंट इतने बदनाम हो गए जी हैं हाँ। कि इन डिपार्टमेंट के नाम से किसी को यदि डराया चमकाया जाएगा तो आदमी पैसे ऐसे ही दे देगा। जी हाँ। इन डिपार्टमेंट को भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहिए कि हमारे अधिकारी यदि आपके यहाँ आते हैं तो आपको आई कार्ड चेक करना चाहिए। आपको फिर भी शंका होती है तो आप हमारे हेडक्वार्टर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट, दुर्भाग्य है कि ये कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं केंद्र सरकार के कि वो इतने बदनाम हो गए कि उनके नाम पे किसी को भी डराया धमकाया जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब जो हो गया। लेकिन आप, मेरा यही कहना है कि आपके पास कोई भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी आता है, इसका फ़ोन आता है तो फ़ोन पे तो बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आमने सामने होता है तो उसका आई कार्ड जरूर चेक करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर, जिन्होंने बताया कि जो डिजिटल अरेस्ट है उसके अंदर सबसे बड़ी गलती तो उस व्यक्ति की है जो फ़ोन उठा लेता है और अज्ञात नंबरों से फ़ोन उठा लेता है। साथ ही उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि ईडी और लोकायुक्त जैसे विभागों को चाहिए कि वो कुछ ऐसा प्रचार प्रसार करें जिससे आम आदमी झूठे फ़ोनों के बहकावे में ना आए। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे पे फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।